नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि 42 आयत के ज़रिए पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा हम करने के किस तरह काबिल हो जाएँ, तो ये कोर्स उसी के लिए है, उन सब लोगों के लिए है। इन 42 आयत में आप हज़रात को अच्छे तरीके से तर्जुमा करने की इस्तेदाद पैदा करने की कोशिश की जाएगी। ये आयत नज़र तो मुख्तसर आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर जो राज पिन्हा है, जो जदीद तहकीक के एतबार से सूरह हुजरात की 18 आयत हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और साथ साथ कुछ उसकी तफसीर भी अहकामात के एतबार से हम इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। उसके अलावा सूरह फुरकान के जो आखिरी रुकू है 17 आयत उसकी हैं, और सूरह फातिहा की 7 आयत हैं। तो पहले हम शुरुआत बिस्मिल्लाह से करेंगे, और बिस्मिल्लाह के बाद फिर सूरह हुजरात की जो आयत हैं इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हमारी तरतीब होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, ये 42 आयत हमारी ज़िंदगी को इंशाल्लाह तब्दील कर देंगी। कुरान मजीद की जो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता फरमाई है, और इसको समझने और इस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको भेजा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही सबसे अहम चीज़ है, और उसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको भेजा है। लिहाजा हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत करें और उसके अहकामात पर हम अमल करें। तो लिहाजा अब उन अहकामात को समझने सीखने का, डायरेक्ट हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को सीख जाएं, समझ जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की किताब को डायरेक्ट समझ सकें। बड़ी सादत की बात भी है, ठीक है, और फजीलत भी बड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो लिहाजा हमें भी इसी चीज़ का एहतमाम करना चाहिए, और कुरान को सीखने और उसको समझने की भरपूर हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो लिहाजा जब हम कोशिश करेंगे तो वो बरकतें भी मिलेंगी, वो रहमतें भी मिलेंगी। और जैसे हदीस में आता है कि एक कुरान का हर्फ पढ़ना वो एक नेकी है, और एक की जगह 10 नेकियां मिल रही होती हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत नकल की जाती है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके बारे में ये फजीलतें बयान फरमाई हैं। तो लिहाजा हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दीन की बात को सीखें और दीन की बात को समझें। तो लिहाजा इन 42 आयत में हम ये बात सारी समझ भी जाएंगे और इसकी मश्क भी करेंगे, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे के पूरे कुरान का तर्जुमा करने के काबिल हो जाएंगे। चलें आज इब्तदा करते हैं, और इब्तदा के लिए यहाँ से हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह आपको हर बार चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि सबसे पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया शुरू में भी कि कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, और अरबी और उर्दू की बहुत ज़्यादा मुमासलत है, और तकरीबन 98% अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी में यानी कुरान मजीद में इस्तेमाल होते हैं, वही हम अपनी उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़े बहुत तगय्युरात के साथ। यकीनी बात है कि मुख्तलिफ अल्फाज के मुख्तलिफ बयान करने के अंदाज अलग होते हैं, उनके अपने जुमले बयान करने के तरीके अलग होते हैं। हमारे यहाँ की सिंधी को देख लें तो घोटकी या फिर उबाड़ों के साइड की सिंधी में और लाड़ के साइड हैदराबाद की तरफ की सिंधी में बड़ा फ़र्क है। आप सादकाबाद और रहीम यार खां के इलाके की जो उर्दू पंजाबी है इसकी और लाहौर में बड़ा फ़र्क है। तो लेकिन जब दो अलग ज़बानें हों तो कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। हम उसी फ़र्क को वाज़ेह करते हुए
आपको बताएंगे कि वाकई 98% अल्फाज कुरान मजीद वाले ऐसे हैं जो हमारी उर्दू ज़बान में मौजूद है। बाकी 1.5% अल्फाज टोटल बच गए 2%। उनमें से 1.5% ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं। हम आपको बताएंगे, एक दफ़ा बताएंगे, 2 दफ़ा बताएंगे, आप उनको देख रहे होंगे, लेकिन 1-2 दफ़ा बताने के बाद फिर आप खुद देखेंगे कि वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। 3, 5, 7 आयतों के बाद आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। 5-7 आयतों तक आप थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा। उसके बाद बाकी बच जाते हैं 1.5% तो वहाँ चला गया, 0.5% आधा परसेंट ऐसा है कि जिसमें किसी उस्ताद, टीचर, रहबर और रहनुमा की ज़रूरत होती है कि वो उसको बताता है, उनकी माना मफ़हूम को भी बता देते हैं, उनका यूसेज किस तरह है वो आपको बताया जाएगा और उसी के मुताबिक आप आगे तर्जुमा करने के काबिल